यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना घर था। इस घर के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि वह घर किसी समय बहुत आलीशान था, लेकिन अब वह बिल्कुल वीरान और जर्जर हो चुका था। गांव के लोग इसे भूतिया घर कहकर डरते थे, लेकिन एक दिन एक साहसी युवक आदित्य ने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और उसके रहस्यों का पता लगाएगा। आदित्य को यह घर हमेशा से ही आकर्षित करता था। गांव वाले उसे डराने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन आदित्य पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। एक शाम वह अकेले उस घर के पास पहुंचा। हवाएं तेज चल रही थीं, और घर की खिड़कियों से अंधेरे के बीच कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। आदित्य ने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही उसे सर्दी का एहसास हुआ। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर कचरा फैला हुआ था। अंधेरे में किसी तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। आदित्य ने नजरें घुमाईं, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर ध्यान दिया। तस्वीर में एक परिवार था, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। आदित्य ने तस्वीर को और करीब से देखा, और तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पीछे से देखा। वह अचानक मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर और गहरे जा पहुंचा। घर के भीतर सब कुछ अजीब सा था। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और एक गहरी सर्द हवा पूरे घर में घुल रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पुराने घड़ी की टिक टिक कर रहा हो। आदित्य उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आवाज के पास पहुंचता गया, उसकी धड़कन और तेज होती गई। आखिरकार वह कमरे में पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। कमरा बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाई, और जैसे ही उसकी रोशनी कमरे के कोने में पड़ी, उसकी आंखों के सामने एक पुराना घंटा था, जो अपने आप चल रहा था। घंटा धीरे धीरे अपनी आवाज छोड़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे घुमा दिया हो। आदित्य ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। वह उस घंटी के पास पहुंचा और उसे छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने घंटी को छुआ, कमरे में हलचल मच गई। घंटी की आवाज बंद हो गई, और अचानक घर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। आदित्य के पीछे कुछ हलचल होने लगी, और वह डरकर पलटकर देखने लगा। उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर कुछ धुंधली, भयावह आकृतियां उभरने लगी थीं। आकृतियां धीरे धीरे आकार ले रही थीं, जैसे वे उसे घेरने वाली हों। आदित्य ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। वह कमरे के कोने में फंस गया था। आकृतियां अब उसके करीब थीं, और वे उससे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन आदित्य सुन नहीं पा रहा था। वह केवल डर और भय से कांप रहा था। आखिरकार एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी, जो किसी और से नहीं, बल्कि उस घर के पहले मालिक से थी। आवाज ने कहा, तुमने हमारे घर में कदम रखा है, अब तुम यहीं रहोगे। आदित्य की आंखों में डर साफ नजर आने लगा। उसे लगा जैसे वह कहीं नहीं जा सकेगा। अचानक उसने देखा कि घर की दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही थीं, और वह अंदर ही अंदर सिमटता जा रहा था। आदित्य ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन अब वह घर में कैद हो चुका था। कुछ ही पल बाद घर की अंदर की आवाजें शांत हो गईं। अगले दिन जब गांव वाले घर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर में कोई नहीं था। लेकिन घर की खिड़कियों से एक पुराना चित्र दिखाई दे रहा था,
जिसमें एक नया चेहरा जुड़ गया था और वह चेहरा आदित्य का था। वह घर अब और भी डरावना और रहस्यमय बन चुका था। गांव वाले कहते थे कि आदित्य की आत्मा अब उस घर में बसी हुई है और जो भी वहां जाता है वह भी उसकी तरह एक दिन खो जाएगा।